एक सवाल फिर से कैट का, अगर इस वाले सवाल को देखें तो फ्रूट सेलर है, उसके पास 187 फ्रूट्स हैं, जो एप्पल मैंगोज एंड ऑरेंजेस है, नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज 5:2 के रेशियो में है। आफ्टर शी सेल्स 75 एप्पल्स एंड 26 मैंगोज एंड हाफ द ऑरेंजेस। देखो अगर हाफ द ऑरेंजेस है तो मतलब ये पता लग गया हमारे को कि ऑरेंजेस जो ओरिजिनली थे वो इवन थे, तो मतलब जो भी इसके बाद बचेंगे ऑरेंजेस जिसका हमारे को रेशियो नहीं दिया हुआ वो इवन नंबर होना चाहिए, है ना। द रेशियो ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स टू नंबर ऑफ अनसोल्ड ऑरेंजेस बिकम्स 3:2। तो ये अनसोल्ड एप्पल्स हैं, ये अगेन से ऑरेंजेस हैं, वो फिर से इवन ही बचे हुए हैं। तो अच्छा, तो आधे बेचने के बाद भी वो इवन बचे तो मल्टीपल 4 होने चाहिए थे। और तो ये ऑरेंजेस हो गए। और द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स इज, अनसोल्ड फ्रूट्स हमसे उन्होंने पूछे हैं। तो ऐसे सवालों में ज्यादा कुछ भी नहीं, बस आप नंबर्स का ख्याल रखें, बस उसकी डिविजिबिलिटी रूल्स, किस किस के मल्टीपल्स उसका ख्याल रखें, आप सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब 2-4 इसके अंदर तरीके में दिमाग में आ रहे हैं। एक सिंपल सा एक बताता हूँ, 187 फ्रूट्स हैं, 5:2 दिया हुआ है, एप्पल 75 बेच दिए हमने, तो 5 के मल्टीपल थे, 5 के मल्टीपल तो बच जाएंगे जो भी है। अब उसने ये भी बोल दिया हमारे को कि अनसोल्ड ऑरेंजेस बिकम्स एप्पल्स मल्टीपल ऑफ 3 है। अब यहां से देखिए, ये एप्पल जो है मल्टीपल ऑफ 3 दिए हुए, ठीक है, और 75 बेचे हैं, तो मतलब यहां भी मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। तो अगर टोटल एप्पल मल्टीपल ऑफ 3 है पहली बात, और 75 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू 5 into 15 से तो बड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये नंबर दोनों को ऐड करता हूं तो बनता है ऑड, और जो मेरे नंबर जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स भी है ऑड, तो इसका मतलब बचने चाहिए इवन नंबर ऑफ, मेरे पास इवन नंबर ऑफ ऑरेंजेस बचने चाहिए। तो मतलब 5+2 को मैं मल्टीपल ऑफ, इसको मैंने मल्टीपल ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये नंबर ऑड होना चाहिए, तो और 15 से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब 15 से बड़ा ऑड नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो 15 से बड़ा क्या होगा 21, फिर अगला होगा 27। तो अब 21, 27 लूंगा तो ये 187 से ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू 21 ही है। तो अगर ये वैल्यू 21 है तो मुझे पता लग गया कि शुरू में यहाँ पे 105 एप्पल थे, ठीक है, और यहाँ पे 42 एप्पल्स थे, ठीक है। अब कितना हो गया ये 147, तो बाकी में क्या बच गया 40, है ना। तो ये 187 हो गया। अब हमने इसमें से कुछ चीजें बेच दी, कितनी बेच दी हमने, 75 ये बेच दिया था, 26 ये बेच दिया था, और साथ में आधे ये बेच दिए थे, तो बाकी जो बचेंगे तो ये 187 था, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो ये 101 और 121 माइनस कर देते हैं इसमें से। कैसे किया, ये 100 में से 101, 121 माइनस कर दिया मैंने, और इसको जो मैं देखूंगा तो मेरे पास बच जाएगा इसमें 66, तो मेरे पास 66 फ्रूट्स बच जाएंगे।